મળ્યા સ્વધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા ધામ રચારયા ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન થયા નથી હરિ તમે ગુણાતીતે છો પ્રગટ જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલિન કરે સુભવ્ય અક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પજીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દેવ વિભુને હૈયું તો વંદન કરે જેની બુદ્ધિ સુદીવ્ય તે બની રહી યોગી કૃપા પામતા સેવ્યા દાદુ કાકાને વળી અહો રાજી સ્વરૂપો કર્યા જેનું દેહ દિશે ગુણાતીત સમો મોક્ષુને સેવતા એવા સંત શિરોમણી ગુરુજીને સ્નેહે કરો વંદના સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. पंद्रह मई से 12 जून तक ये गुरुजी ने कई वर्षों से सभी भक्तों के लिए एक रिफ्रेशर कोर्स रखा हुआ है. हर एक भगत अपना समय निकाल के समय से पहले पहुंचने की सुबह से अपने दिमाग में वो बात रखता है कि मुझे शाम को मंदिर समय पे पहुंचना है. इस बारी गुरुजी ने प्रारंभ से एक समय पे आने वाले भगत को इनाम देने की घोषणा करी. मैं इसको ये मानता हूँ कि गुरुजी रोज आप हमारे साथ जो बैठते हो उससे बड़ा इनाम हमारे जीवन में और क्या हो सकता है. आपके एक झलक के लिए जो दूर बैठे हैं वो तरसते हैं और हम सुबह से लेके शाम को इस बेला की इंतज़ार करते हैं. जाएंगे, गुरुजी के दर्शन होंगे, दीदी के होंगे, संतों के होंगे, बड़े हरिभक्तों के होंगे, स्नेही जनों के होंगे. मेरे ख्याल से इससे बड़ा इनाम तो कुछ हो नहीं सकता. नहीं गुरुजी, आप जो दोगे वो तो सर आंखों पे. आपकी दी हुई चीज तो हर आदमी बड़ी श्रद्धा से अपने पास रखता है. मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि बड़ी गहराई से मेरी बात को आप लोग सुनना. मंदिर के गेट के अंदर हम आते हैं और मंदिर के गेट के बाहर हम जाते हैं. हर आदमी को मंदिर की गहराई का अनुभव होता है. मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जनरली आज के इस मॉब में हर आदमी भयभीत है. कल्चर वाइज, फाइनेंशियली वाइज, मेंटली तकलीफ़ें, बीमारियां. जो सत्ता पे बैठे हैं वो भी दुखी है, जिनको सत्ता नहीं मिली वो भी दुखी है. हमें पैसा मिलता है तो भी परेशानी है, नहीं मिलता है तो भी परेशानी है. लेकिन एक महीने के अंदर जो हम गुरुजी का लाभ लेते हैं वो लाभ हमारे पूरे 11 महीने चलता है. वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि रामायण की चौपाई है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई. जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए. सुबह की प्रार्थना में गुरुजी हमें रोज बुलाते हैं. हमारी तो गुरुजी ने जीवन शैली बदल दी. लेकिन
अभी 3-4 दिन पहले कथा वार्ता में गुरुजी ने एक बहुत सुंदर और बहुत गहरी बात बताई थी। हर एक को वो बात ग्रहण करने जैसी है कि तुम्हारे अंदर कोई गुण ना हो, कोई कल्चर ना हो। पहली बात तो बिना कल्चर के, बिना गुण के कोई यहां आ ही नहीं सकता। लेकिन अपना दिमाग छोड़ के इनका संबंध अगर हम संभाल लेंगे, ये तो हमें संभालते ही है, लेकिन मैं गुरु जी का हूं, मुझे मेरे जीवन में गुरु जी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसकी मैं हमेशा जागरूकता रखूं। चाहे वो व्यवहार में हो, चाहे अपने निजी जीवन में हो, गृहस्थी में हो, मंदिर में हो। मेरे व्यवहार से गुरु जी को कितनी % मैं शांति दे पाता हूं, ये मुझे ध्यान रखना है। ये कोई कहने नहीं आएगा। तो आज इस शिविर में एक तो सबसे पहली प्रार्थना गुरु जी को दिल से ये करनी है कि गुरु जी आप तो हमारे हो, रहोगे और हो ही, लेकिन हम आपका बन के आपको जीवंत रख सके, ऐसा एक तो हमेशा के लिए हमें बुद्धि योग सभी को देना। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि गुरुजी हंसेंगे। कई बार हम रात को गुरु के साथ आनंद करते हैं, तो एक ट्रक पे लिखा हुआ था कि खुदा सबका भला करे और शुरुआत मेरे से करे। तो गुरुजी पहले तो मैं ये आपसे मांगता हूं कि मैं आपका हूं, आप तो मेरे हो ही, ये बात को कभी मैं अपनी जिंदगी में भूलूं नहीं। ईमानदारी से, वफादारी से। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि गुरुजी को अगर कोई चिढ़ है, गुरुजी अगर कभी दुखी होते हैं, पजल्ड होते हैं, तो लोगों की बनावट से होते हैं। सच्चाई रखो गुरुजी के आगे। हमेशा गुरुजी हमारे हर तकलीफ में, गुरुजी सबके लिए सब जगह खड़े हैं। हर आदमी अपने अपने अनुभव करता है। मैं तो ये सोचता हूं कि जब मैं पहले दिन गुरुजी को मिला था और आज मैं गुरुजी के साथ रहा हूं, तो मेरे जीवन में कितना फर्क आया। इतना सुंदर स्थान गुरुजी ने बनाया, इतनी सुंदर आयोजन है मंदिर का, हॉल का। ठाकुर जी के पास, गुरुजी के पास, दीदी के पास बैठ के हम अगर 2 घंटे भी अगर भगवान का भजन ना कर सकें, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। अभी 2-4 दिन पहले भी मैं गुरुजी को यही कह रहा था कि गुरुजी इतना अच्छा स्थान आपने बनाया है, भाई नीचे नहीं बैठ सकते, सोफे पे बैठो, कुर्सी पे बैठो। पानी पीना है, लोग पानी ला के देंगे। जयंती पीना, लोग जयंती ला के देंगे। खाना हो, लोग खाना ला के देंगे। लेकिन भगवान का भजन तो एकाग्रता से करो। अपने यहाँ महापूजा में अक्सर एक चीज बोली जाती है कि सभी भगत सुख चैन से भगवान का भजन कर सके, उसकी एक ही शर्त है, वो है निर्दोष बुद्धि। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि इतनी बड़ी आज गुरुजी ने काका जी के वचन से ये संस्था खड़ी कर दी। इसके हम सभ्य हैं। गुणातीत समाज के अंदर हमको रहते रहते इतना टाइम हो गया, हमें देख के लोग जुड़ना चाहते हैं, और हम अपने अगर जीवन को नहीं बदलेंगे, अपनी जीवन शैली को नहीं बदलेंगे, अपनी सहन शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, अपने व्यवहार में वो चीज़ नहीं आएगी, तो गुरुजी को तो कोई नुकसान जाने वाला नहीं है, नुकसान हमें जाएगा। तो इसकी जागरूकता सदैव अपने मन में होनी चाहिए कि मैं गुरुजी का हूँ, चाहे मैं व्यापार कर रहा हूँ, चाहे मैं नौकरी कर रहा हूँ, चाहे मैं मंदिर में रह रहा हूँ, चाहे मैं गृहस्थी में रह रहा हूँ, चाहे रिश्तेदारों में जा रहा हूँ, मैं अपने डिसिप्लिन को छोड़ करके सबके साथ मिक्स नहीं हो सकता। इसकी जागरूकता मेरे से हमेशा रहनी चाहिए। सभी भगत ने अपने 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 सुख शांति की बातें करी। गुरुजी ने किसके जीवन में काम नहीं किया? मैं तो यहाँ करीब करीब सभी को जानता हूँ। सभी के जीवन में आदि व्याधि उपाधि आई है। कोई भी उपाधि आती है, हम प्रभु के समीप जाते हैं, भजन तीव्रता से करते हैं, और हमारे भगवान तो प्रकट है। आज मैं अपनी बात करूं तो हम क्या थे? आज भी ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत वैभव में जी रहे हैं, लेकिन एक स्थिरता प्रभु ने, गुरुजी ने हमको बख्शी है।
वो स्थिरता निभाने के लिए गुरु जी का आसरा लेकर के हम रोज नित्य प्रति महाराज के साथ बैठ के अपनी लय लगाएं, प्रार्थना करें, एक दूसरे के उपयोगी बने। ये हमारा जीवन होना चाहिए। दूसरी बात, मैं कई दिनों से देखता हूँ कि गुरुजी का और दीदी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। हमारे करबद्ध इन संतों से प्रार्थना है कि गुरुजी आप दुनिया के दुख टालते हो, अपने ऊपर आप तबीयत का संकट क्यों लेते हो? आप जरा भी ढीले हो जाते हो, आपको देख के हम सब ढीले हो जाते हैं। एक तो महाराज के पास ये प्रार्थना रखनी है कि गुरुजी आप और दीदी हमेशा हंसते रहो, तंदुरुस्त रहो और ऐसे ही सबके जीवन में खुशियों की झोलियां भरते रहो। इतनी प्रार्थना के साथ सभी को जय स्वामीनारायण। माई पर्या रामानंद मरा सुधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा करया मोटा दाम रचारया गढ़पुर बेदेश गादि करी अंतर्धान थया नथी हरित में गुणातीते छो प्रगट सजान स्वामी महाराज जी, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जी, शास्त्री जी महाराज जी, योगी जी महाराज जी, प्रत्येक धामदाई मुक्त। 7 बजे 7:40 तक सभा चलाएंगे। 10 मिनट में बात करूंगा, फिर आधा घंटा स्वामी जी, 20 मिनट बात करूंगा, 7:45 तक सभा चलाएंगे। हाँ, क्योंकि स्वामी जी का लाभ लेना है खास। अक्षय विहारी स्वामी का लाभ लेने का मैं इसलिए आग्रह रखता हूँ कि कोई भी काम हल करना होता है ना, तो उसमें एक टेक्निक चाहिए, करामत। स्वामी के पास पहले से मैंने ये करामत देखी कि बड़े पुरुषों को किस प्रकार प्रसन्न कर लेना, अपना मतलब उनसे किस तरह निकाल लेना, उनके लिए इनके पास पहले से ही कोई टेक्निक हस्तगत थी। काका जी कई बार ये बातें करते भी रहते थे, लेकिन जो दालिया साहब ने प्रश्न पूछा उसमें 2 बातें हैं। एक तो हम कोई बातें सुनते हैं या कोई ऐसा संबंध होता है, उसमें हमारा पूरा कोई भरोसा नहीं होता, जिसको काका जी कहते थे हम श्रद्धालु नास्तिक हैं। श्रद्धा भी है, लेकिन फिर मन में सोचते भी हैं कि तो भाई कहने की बात होती है, सभा में बातें करते हैं, संत लोग ऐसी ही बातें करते हैं, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा छोड़ा जाता है। लेकिन अगर हम उस बात पे भरोसा करके फिर भी अपना अपना नेचर भी साथ में साथ देता है या विरोध करता है। भरोसा की कैसी बात, हम भी सुनते हैं कथाओं में, पप्पा जी से, स्वामी जी से, काका जी से भी, तो पुकार करो वो सुनता है। स्वामीनारायण 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 करो वो सुनता है। काका जी कई बार बोलते हैं। दूसरी तरफ साथ में ये बात भी करते हैं, हर एक क्रिया करो नमक डाल के करो, तो उसमें एक प्रभु का रस आ जाता है। ये बातें हमने कितनी बार सुनी, लेकिन हम यही सोचते हैं, कहते हैं क्या फर्क पड़ जाता है, स्वामीनारायण स्वामीनारायण करके करो या बिना स्वामीनारायण स्वामीनारायण करके करो। लेकिन जिसे भरोसा होगा उसे उस चीज का अनुभव भी प्रभु कराते हैं। हकीकत है कि ये मलकानी की मैं जो तारीफ करता हूं, मैंने उसकी एक चीज देखी कि वो तो वैसे तो बड़ा तगड़ा दिमाग वाला आदमी है,
हाउ वाई प्रॉस कॉन्स, डाउटिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ पूर्व का संस्कार कहो। मैं इससे भी ज्यादा इनको तो यही समझता हूं कि काका जी का कोई संकल्प बड़ा काम कर गया और यह आदमी खाट गया। हकीकत काका जी उस दिन बोले भी थे, मेरे से कोई काम करवाना, मुझे एक्साइट कर दो। मलकानी के बारे जब हमारी बहस हुई थी काका जी के साथ, तो तू बड़ा चालाक आदमी है क्या, मेरे से कोई काम करवाना हो तो मुझे एक्साइट करना पड़े, वो तूने कर दिया। तो इनका वो संकल्प, वो मलकानी का कुछ सौभाग्य बन गया। मैंने इनका एक चीज देखी है कि इनको कोई चीज कहते हैं ना, तो उसका वो विश्वास से वो चीज मान लेता है। बस शुरुआत की बात है। अपना सत्संग दालिया जानते हैं, आप लोग जानते हो कि एक फैमिली ग्रुप का सत्संग है। तो कई बार कोई चीज भी होती थी तो मैं वहां इनके घर टिफिन या बॉक्स नाश्ता भिजवाता था। उसके पीछे मेरी एक भावना भी थी कि ठाकुर जी को लगा हुआ भोग भीतर जाएगा ना, तो फिर अपनी रचकने भी बदल देता है। यह हकीकत है। मैं ऐसी चीजों, वैसे मेरा दिमाग उल्टा है, लेकिन फिर भी भीतर से मैं ऐसा बहमी भी हूं, ऐसा कर लो, प्रभु को आगे रख के वो काम करेगा। मलकानी भी नए नए थे, मुझे कई बार कहते थे क्या जरूरत है गुरु जी भेजने की। तो मैं उसे ये बात करता कि ये प्रसाद जो जाता है ना, वो संस्कार बदल जाते हैं। फिर एक बार मेरी बात भी हुई थी, ये नॉन वेज खाना करना, उसके बदले वो अपना प्रभु का जो प्रसाद जाएगा वो धीरे धीरे धीरे, बिना कोई कहे या मैं तुम्हें कहूँ ये छोड़ दो, करो, ये करो, उसके बजाय वो धीरे धीरे असर करेगा। मैं कोई डॉक्टर की दवाई असर करती है, पेट में जाते हुए रोग को निकालती है, तो प्रभु का प्रसाद नहीं करेगा। वो देखो, वो बात उसने विश्वास से वो मानी। और आज हम वो सारे फैमिली में देखते हैं कि धीरे 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 ये सारी चीजें ने पलटाव खाया। मैंने कभी मलकानी को नहीं किया तुम शराब मत पियो, मैंने मलकानी को कभी नहीं कहा तुम नॉनवेज नहीं खाओ, अजय को कभी नहीं कहा तुम दारू मत पियो। लेकिन वो प्रभु का जो प्रसाद जाता है वो धीरे धीरे अपने ब्रेन सेंटर को असर करता है। तो वो बात हर एक को अपने को पकड़नी कि उनके वचन को हम परम सत्य करके माने। हम उसको खाली एक नहीं, हम क्योंकि हम आदती लगे हुए कथा में जाने के। कहाँ गए हम, डोंगरे महाराज की कथा सुन के आए। मैं उसका विरोधी नहीं, लेकिन वो कथा सुनने में कोई कारसा पड़ता नहीं है, भीड़ा नहीं पड़ता है, जाके 2 घंटे काटनी है। वो रोता है, कथा करने से ज्यादा वो रोते हैं। लेकिन अपना सत्संग एक अलग चीज का है। हमें वो पीछे से कंपेल होते हैं, तो नहीं ऐसा तो करना ही पड़ेगा। साधु नहीं कहेगा, लेकिन अपना मन बोलेगा। लेकिन अगर उसमें जो भरोसा होगा तो जो टेंशन आता है वो नहीं आएगा, हमें उसका उमंग रहेगा। तो मैं कहता हूं ना कि काका जी बोलते थे हर एक क्रिया करो, प्रभु का नाम करते करते करो, प्रभु का रस उसके अंदर आएगा। काका जी ये बात यहाँ करते थे, नमक डाल के काम करो। देखो मैंने एक बार बात करी थी, महाराष्ट्र की बाई हुई जनाबाई, वो उपले बनाती थी। उपले होते हैं, लेकिन उसका एक आदत है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठोबा 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 करती करती काम करती। उसके उपले हमेशा चोरी हो जाते थे, गांव के अगल बगल वाले ले जाते थे। ये बेचारा गरीब फैमिली था। उसने अपने हस्बैंड को कहा कि वे ले जाने वाले तो इधर उधर के ही हैं, बाहर से कोई डकैत तो आते नहीं, चोर नहीं आते हैं, तो तुम ढूंढ लाओ अपने उबले, फर्क क्या पड़ जाता है, तुम्हें इतना परिश्रम करना पड़ेगा, इतना ही ना, उबले तो सब सरीखे होते हैं।
तो उसने मुझे हमें तेरे उबले कैसे पता लगेगा कि ये जो पड़े हुए उसमें तेरे उबले हैं? तो कहते पता लगेगा, मैंने जो सारे उपले बनाए हैं वो विठोबा 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 करते लगाए हुए। तुम हर एक उपले को कान पे लगा के देखना, जिसमें से विठोबा की आवाज आए वो मेरे उपले है। देखो उसको कितना भरोसा होगा। हम लोगों को ये चीज नहीं, आते हैं बैठते हैं, हाँ चलो अच्छी बात करो, लेकिन अगर उसी बात को विश्वास से लेकर के, जो फैक्ट कहता हूं कि मलकानी एक कदम भी चलता है वो विश्वास से लेते हैं। 3 दिन से मेरे पीछे लगे हुए। मैंने स्वामी से बात करी, तो गुरुजी सारे साल का अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट है अपना, कल मॉस्को जा रहे हैं ना, पिछली साल भी आए थे, आपको ख्याल होंगे, मॉस्को जाने से पहले तो पूरी फाइल लेके। अगले साल क्या कुछ है? नहीं, पहले थोड़ा रह गया, समझ नहीं आई। 3 दिन से मेरे पीछे लगे हुए। मैंने स्वामी से बात करी, तो गुरुजी सारे साल का अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट है अपना। क्या एक जन बोलो ना यार। समझे, अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट ले आऊंगा, ऐसी कुछ बात है? फिर से बोलो। स्वामी से बात करी, तो गुरुजी सारे साल का अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट है अपना। कल मॉस्को जा रहे हैं ना, पिछली साल भी आए थे, आपको ख्याल होंगे, मॉस्को जाने से पहले तो पूरी फाइल लेके महापूजा में रख। देखो उसको एक भरोसा है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए गए थे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट था इनका। साल भी आए थे, आपको ख्याल होंगे, मॉस्को जाने से पहले तो पूरी फाइल लेके महापूजा में रख। देखो उसको एक भरोसा है कि कुछ भी करें उससे पहले ठाकुर जी के पास रख करके करें। एक मामूली सी बात कि कल एक 5 रिफल घर पे ले जाने थे। क्या 5 क्या? श्रीफल। कुछ भी करें उससे पहले ठाकुर जी के पास रख करके करें। एक मामूली सी बात कि कल एक 5 रिफल घर पे ले जाने थे, तो कहते हैं नहीं, एक मंदिर में रख के वो प्रसाद लेके जाए और वो विकास को खाना खिलाना है। एक चीज वो है कि अगर हमें ऐसे एक भरोसा आ जाएगा कि ये बात करते हैं साधु निस्वार्थ हैं और जो बातें करी हुई है वो सच में सही है, खाली सुनने के लिए नहीं, तो ये चीजें हट जाएंगी। दूसरी बात कि जैसा अपना नेचर होगा ना, वैसी ही हमारी पटरी पे गाड़ी चलेगी। जो तेज होगा, मानो बाहर पहले सत्संग से पहले ही हर एक चीज के अंदर, उसका तो खाली ट्रैक ही बदल गया ना। पहले गाड़ी वेस्टर्न रेलवे पे चलती थी, उसके बजाय अभी वो सेंट्रल रेलवे की ट्रैक पे चलने लगी। रफ्तार तो वही रहेगी, तो फर्क दूसरा ये भी पड़ जाता है कि हमारी तेज प्रकृति होगी हर जगह पे, तो सत्संग में भी ऐसी ही तेज प्रकृति के साथ जुड़ जाएंगे। अगर हम जगत के अंदर ही ढीले ढीले होते हैं, चलते हैं, करेंगे, देखेंगे, वो करते रहेंगे, तो सत्संग में भी इसी तरह चलते रहेंगे। लेकिन अगर जगत में हम एक डिटरमिन्ड वे में चलते होंगे, ये करना ही है, ये पाना ही है, इसी तरह उस बात की सच्चाई सत्संग की पकड़ के बस अभी इसके लिए तो करना ही है। हाँ, अगर ये बात इतनी सच्चाई है तो फिर ये छोड़नी नहीं है, ये लेके चलेंगे। इससे जो डालिया साहब कहते हैं वो बात का जवाब है। स्वामी जी ने जो कहा कि बीच वाला जो ये पीरियड है वो तो हर एक को आने वाला है,
अब वो खाली फर्क अपने पे है कि इसको कितने टाइम उसके अंदर डूबे रहे। नहीं हमारा जैसे होंगे कि उल्लू होंगे कि नहीं हमें तो अंधकार में ही मजा आती है, कहाँ बाहर निकलना, अभी तो सालों तक अंदर बैठे रहेंगे। लेकिन अगर उस चीज का भरोसा कि अक्षर विहारी स्वामी ने कहा हुआ है कि शुरुआत में आनंद है, आखिर में आनंद की चरम सीमा है, तो ये बीच में से जल्दी जल्दी निकल के वहां पहुंच जाए। अब स्वामी जी को मुझे ये प्रार्थना है कि बीच में से जल्दी जल्दी निकल जाने के लिए रास्ता बता रहे सहजान साईं महाराज। जन्म्या कौशल देश वेश बटनो लय तीर्थ माई फर्या, रामानंद मळा सुधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा करया। मोटा धाम रचारया गढ़पुर बेदेश गादी करी, अंतर्धान थया नथी हरितमय गुणातीते छो प्रगट। सहजान स्वामी महाराज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, शास्त्र जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रत्येक धामधाई मुक्तों की जय। आज ये स्वामीनारायण मार्ग काकाजी लेन का नामकरण विधि हुआ। इस बात की खुशी भी होती है, लेकिन साथ साथ एक ख्याल ये भी रहता है कि ऐसे कई कितने ही काम भले हुए, लेकिन काका जी की दिल की प्रसन्नता इन चीजों से कभी उपलब्ध नहीं हो सकती थी। 26 जनवरी 86 का प्रवचन भी हम सुनेंगे इनका, तो इससे तो कहीं बढ़कर बातें इन्होंने करी। सोने के मंदिर तैयार कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आपका जीव भ्रमरूप हुआ। मैं तो कहता हूं ये स्वामीनारायण मार्ग नाम दिया हो या काकाजी लेन नाम दिया, अगर दिल्ली को भी स्वामीनारायण नगरी बना दे कोई, वो नामकरण विधि बदलवा दे। जैसे मैंने सुना अहमदाबाद को कर्णावती बना दी, अहमदाबाद का नया नाम दिया है कर्णावती। लेकिन इन चीजों से भी काकाजी की प्रसन्नता नहीं थी। ये तो भरत भाई ने जैसे कहा कि भीतर में स्वामीनारायण प्रगटाए और वो जीव ब्रह्मरूप हुए बिना हो ही नहीं सकता, तभी इनके अंदर की हाश हमें मिल सकती है। तो आज वही स्वरूप विराजमान है। पप्पा जी, स्वामी जी, साहेब, इनसे मेरी ये सबसे पहले ये प्रार्थना है कि जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाए, भीतर में स्वामीनारायण ही प्रगटे, रोम रोम में वो प्रगटे। ऐसे आज के दिन जरूर आशीर्वाद दें। बाकी मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मुझे बराबर याद है जब ये मंदिर की जमीन मिली थी, उस समय तो कुछ मंदिर बनना, क्या प्लानिंग, कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। लेकिन आप लोग भी जानते हैं, खास करके स्वामी जी, पप्पा जी, मेरे दिमाग में बहुत तुक्के आते रहते हैं। तो मुझे विचार आया कि ये मंदिर में मूर्तियां कैसी बनाएंगे। तो रात को एक बार काका जी बैठे हुए थे, तो मैंने ये बात छेड़ी, काका जी हम पट की मूर्ति बनाएंगे, वो मूर्ति बनाएंगे, धातु की बनाएंगे, मार्बल की बनाएंगे, आपकी क्या इच्छा है। फट से एकदम कह दिया, તમારા હૈયામાં મૂર્તિ પધરાવો ને એટલે બધું આવી જશે, पहलू काम ये करोगे। तो देखो, इनको इन चीजों की तनी भी सोच थी ही नहीं। इससे भी अधिक
हमने जैसे बचराज वगैरह ने या किसने बताया अभी कि वो आते थे, या गाड़ियां हुए या नहीं हुए। एक बार तो मुझे बराबर याद है, इनको लेने हम कहीं स्टेशन पहुंच नहीं पाए तो आराम से 3 व्हीलर के अंदर आ गए थे और मन में कोई फर्क ही नहीं, आगे सीधी धुन वगैरह चालू और वही मस्ती। तो वैसे फॉरेन वो जाते थे, करते थे। एक बार मुझे विचार आया कि ये काका जी अकेले अकेले दौड़ दौड़ करते हैं, उसके बजाय पहले हम लोग जैसे थोड़े जावे, थोड़ी काका जी के बारे की महिमा की बातें करी हो, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दें और फिर काका जी जावे तो अच्छा। ये मैंने इस बारे का विचार आया तो मैंने खूब सोचा कि ये मुझे क्यों विचार आया है। सच में ऐसी भावना से ही विचार आया कि अमेरिका वगैरह घूमने के लिए विचार आया है, लेकिन ये जब मेरे मन में कंफर्म हुआ कि नहीं, ऐसा तो मुझे कोई घूमने के लिए जाना है ऐसी कोई बात नहीं, पर ये करना है इसलिए जाना है। तो मैंने कहा इससे बात करी, ये कहा जी अब की आप जाओ ना, 2-3 महीने पहले मुझे भेज देना। वैसे काका जी के साथ खुली बात कर लेते थे, तो मैंने कहा काका जी इस बार आप जाओ, उससे पहले मेरा पासपोर्ट और वीसा भी करा दो और मैं पहले 2-3 महीने जाऊं। तो तारे शा માટે જવું છે? तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले टैप रिकॉर्डर चाहिए तो टैप रिकॉर्डर ढगले कर दूंगा। इन्होंने एकदम वो कथा चालू कर दी कि एक नाम देकर के कोई प्रसिद्धि करनी है। इसके पीछे एक भावना मेरी ये भी है, और ये इसलिए है कि पप्पा जी, स्वामी जी, काका जी साहब वगैरह यहाँ मौजूद हैं। अड़ालज की वाव के समय में महाराज ने आशीर्वाद दिए थे। इस वाव के अंदर जिन्होंने परिश्रम करा हो, इस वाव का जो पानी पिए, इस वाव के ऊपर से जो पशु पक्षी भी उड़ के गुजर जाएं, इन सब का महाराज कल्याण करेंगे। शास्त्री जी महाराज ने सारंगपुर के दरवाजे के समय आशीर्वाद दिए कि दरवाजे का दर्शन करेगा उसे अंत काल में मैं लेने आऊंगा। योगी जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज की महिमा समझाते हुए कहा है कि अफ्रीका के एक जंगल के अंदर भी एक बार कोई शास्त्री जी महाराज नाम देवे तो वो आत्यांतिक मोक्ष का अधिकारी है। मुझे बराबर याद है मोभा की सबसे पहली बार पारायण हुई। जिस समय पारायण की शुरुआत के अंदर जब हम गए तो स्वामी जी के साथ हम लोग 15-20 जने थे। पारायण की पूर्णाहुति हुई। उस दिन सारा गांव वो शोभा यात्रा के अंदर था, लेकिन इन पारायण दौरान स्वामी जी ने आशीर्वाद दिए थे। वहां से ट्रेन गुजरती थी हमेशा, तो पेंडॉल वगैरह बड़ा लगा हुआ था। स्वामी ने उस समय आशीर्वाद दिए थे कि ट्रेन में से कोई पास भी होगा, पेंडॉल देखेगा, कहेगा अच्छी कोई सप्ताह हो रही है, इन सब को महाराज का संबंध होगा। तो आज ऐसी उदात्त कल्याण भावना की आप वारिस विरासत जब यहां बैठी हुई है, तो मेरी भी एक इच्छा है कि आज आप ऐसे आशीर्वाद देके जाओ कि स्वामीनारायण मार्ग पे से जो कोई गुजरे, सुखी दुखी, वो हर प्रकार से जाने अनजान से सदा सुखी होवे, महाराज के संबंध को पाए। ऐसी मेरी याचना, प्रार्थना अजी जी, पप्पा जी, स्वामी जी, काका जी, साहब सब स्वीकारे। इतनी प्रार्थना सहजान स्वामी महाराज। एक भजन गाओ। मैंने भी देखा हो, कट हो गई होगी या चुक गई होगी।